हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पवन पे स्वागत करता हूं। और देखिए, आप आपके लिए लाए हैं जो आप ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके हाई स्कूल में ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये साइंस का वो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का, जो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर का नाम है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है Na2SO4 इक्विवेलेंट है प्लस BaCl2, ये भी इक्विवेलेंट है और ये बनेगा BaSO4 बेरियम सल्फेट सॉलिड में होगा। फिर उसके बाद बनेगा 2NaHCl जो सोडियम क्लोराइड है, ये इक्विवेलेंट में होगा। और आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पूछ रहा है कौन सी अपक्रिया है। तो पहला दिया है संयोजन अपक्रिया, दूसरा वियोजन अपक्रिया, तीसरा द्विविस्थापन अपक्रिया और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 और द्विविस्थापन अपक्रिया। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 द्विविस्थापन अपक्रिया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। जिंक है Zan प्लस SuSO4 CuSO4 कॉपर सल्फेट है और ये बनेगा ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस Cu कॉपर। तो पूछ रहा है, क्वेश्चन दिया है, ऊपर दी गई रासायनिक अपक्रिया किस प्रकार की है। तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो उससे मैं पूछा कौन सी अपक्रिया है ये। तो संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया या द्विविस्थापन अपक्रिया। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा विस्थापन अपक्रिया। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका विस्थापन अपक्रिया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और जब क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है। तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पीला, दूसरा नीला और तीसरा है लाल, चौथा आप है चमकीला उजाला। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा चमकीला उजाला। क्या हो जाएगा? चमकीला उजाला। और क्वेश्चन नंबर 4 सही हो जाएगा आपका। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का डी सही हो जाएगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। और देखिए क्या है अगला क्वेश्चन है आपका, रासायनिक अपक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का हास्य कहलाता है। ये कोई रासायनिक अपक्रिया है, उसके दौरान अगर पदार्थ में ऑक्सीजन की हास्य माने ऑक्सीजन जो है आपका वो या किसी रूप में खत्म हो रहा है, तो वो अपक्रिया कौन सी कहलाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 है उपचयन, और बी है अपचयन, और सी है संक्षारण, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका अपचयन। और ये याद रखिएगा कि अपचयन को अवकरण भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है रासायनिक अपक्रियाएं के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन जब जुड़ जाता है तो वो कौन सी अपक्रिया होती है। तो देखिए पहला ऑप्शन है उपचयन, दूसरा अपचयन, तीसरा संक्षारण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपचयन, ऑप्शन नंबर 1 उपचयन। और जब ये उपचयन हो जाएगा तो याद रखिएगा उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहते हैं। तो ये इस तरह ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अपक्रिया है। जो आपके मतलब सुबह शाम जो आपके घर में साग सब्जी होती है उससे छीलन उलन होता है, वो जब देखिए कहीं फेंक देते हैं, वो धीरे धीरे सड़ जाता है। और सड़ जाता है, वो जब सड़ता है तो वो किस अपक्रिया के कारण सड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन दिए हुए आपके पास। पहला है अवक्षेपण अपक्रिया, दूसरा उष्माक्षेपी, तीसरा है उष्माशोषी और चौथा है संयोजन अपक्रिया। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उष्मा। ऑप्शन नंबर बी होगा उष्माक्षेपी अपक्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका उष्माक्षेपी अपक्रिया। और इस तरह क्वेश्चन नंबर ये भी हो गया आपका। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, या फिर
इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है या सभी होते हैं। तो देखिए जब उपचयन उपक्रिया होती है तो ये जो है तीनों ऑप्शन जो दिए हुए हैं आपका ये तीनों आंसर होंगे। तो आपका इसमें सही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि ये सभी होंगे। क्या होंगे? ये सभी होंगे कि उपचयन अपक्रिया जो होगी उसमें ये सभी चीज़ें संयोग करके तभी होती हैं। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएंगे। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार। देखिए जो द्रव्यमान का संरक्षण का सिद्धांत होता है उसके अनुसार क्या क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका द्रव्यमान का नाश नहीं होता है, दूसरा द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है, और तीसरा है उत्पाद तत्वों में कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के तुल्य होता है, या ऑप्शन नंबर डी है आपका सभी। तो देखिए इसमें क्या होगा कि ऑप्शन नंबर डी होगा, इसमें भी ये सभी होते हैं द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। और इस तरह ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। और चलते हैं अब अगली क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण Fe, मतलब लोहा है ये, और Fe प्लस H2O लोहा है। और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या है फिर। Fe3SO4 और प्लस H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या क्या होगी। देखिए जब इसको संतुलित करेंगे आप तो जल में अणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए। तो देखिए क्या होता है जब इसे संतुलित करेंगे तो देखिए इस ऑक्सीजन यहाँ 4 है और यहाँ 2 ही है, और जब इसको संतुलित करेंगे तो ये यहाँ देखिए 4 में गुणा कराएंगे, और जब 4 से गुणा कराएंगे तो इसको संतुलित करने के लिए अणुओं जल में अणुओं की संख्या जो होगी आपकी ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4 4। तो ये आंसर नंबर आपका 4 होगा। तो रहा ये। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो NO2 गैस का धुआं प्राप्त होता है, धुएं का रंग कैसा होता है। जब आपको ये Na2 गैस जो है उसको जब गर्म करके लेड नाइट्रेट को जब गर्म करेंगे ना तो जो गैस निकलेगी Na2 उसका धुआं किस रंग का होता है ये पूछ रहा है आपको। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला भूरे रंग का, दूसरा लाल रंग का, तीसरा पीले रंग का, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भूरे रंग का। किस रंग का? भूरे रंग का। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भूरे रंग का। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हुआ है, दिया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन है AgCl, जब सूर्य के प्रकाश में AgCl को 2Ag प्लस Cl2 को सूर्य के प्रकाश में, तब यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार का समीकरण। जब सूर्य के प्रकाश में जब AgCl को अभिक्रिया कराएंगे तो ये टूट के 2Ag और Cl2 के रूप में होगा। तो ये रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है यही पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपका, पहला है संयोजन अपक्रिया, दूसरा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, तीसरा अपघटन अपक्रिया, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका देखिए आपका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अपघटन अपक्रिया। और ये याद रखिएगा कि अपघटन अपक्रिया और खासकर इस क्वेश्चन के लिए ये प्रकाशीय अपक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। तो ये रहा ये क्वेश्चन। अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन अपक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषित होता है उन्हें कहा जाता है। उससे देखिए उसे क्या कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन आपका है, ऊष्मा अवशोषी अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो जब जिस अपक्रिया में आपका ऊष्मा का अवशोषित होगा तो वो कौन सी अपक्रिया कहलाएगी। ये सीधी सी बात है भाई, जिस अपक्रिया में आप ऊष्मा का ह्रास होगा, शोषण होगा, उसे ऊष्माशोषी अपक्रिया कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब देखिए तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन अगला की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है Fe जो सॉलिड में है, और फिर प्लस CuSO4 इक्विवेलेंट है ये। और जब इसका समीकरण तैयार करेंगे तो आएगा FeSO4 इक्विवेलेंट में
प्लस Cu, मतलब कापर को अलग कर रहा है, लोहा जो है वो कापर को हटा दे रहा है। और पूछ रहा है आपका कि ये कौन सी अपक्रिया है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, पहला संयोजन अपक्रिया, दूसरा वियोजन, तीसरा द्विअपघटन अपक्रिया और चौथा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा अपक्रिया है। तो देखिए आपका इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन अपक्रिया। क्या होगा? विस्थापन अपक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए इस तरह ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हुआ है, दिया हुआ है आपका। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका CuO जो ये है, और प्लस जब इसमें हाइड्रोजन गैस डालेंगे H2 प्लस ताप, जब ताप देंगे तो ये बनेगा क्या? Cu प्लस H2O, मतलब जल बन जाएगा। और पूछ रहा है इस अपक्रिया में किसका अपचयन हो रहा है। तो देखिए किसका अपचयन हो रहा है, तो पूछ रहा है H2 का, मतलब H2 का या Cu का या CuO का या फिर H2O मतलब जल का। तो इसमें देखिए इसका सही उत्तर होगा CuO। कौन सा ऑप्शन होगा? CuO, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही उत्तर होगा इसका। और देखिए क्वेश्चन नंबर ये भी आपका हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। अगला क्वेश्चन है आपका 2Cu प्लस O2, जब ये कराएंगे क्रिया कराएंगे तो कौन से क्या बनेगा वो देखते हैं। 2CuO मतलब क्यूप्रिक ऑक्साइड बनेगा। और पूछ रहा है इस अपक्रिया में Cu का क्या हो रहा है, मतलब Cu मतलब कॉपर का हो क्या रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है उपचयन, दूसरा अपचयन, तीसरा A और B दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए कौन सा अपक्रिया है ये। तो ये देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपचयन। कॉपर का क्या हो रहा है? Cu का उपचयन हो रहा है। तो ये इस तरह ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत आसान लग रहा है, आइए देखते हैं है क्या। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं। देखिए जो जब रसायनों का आदान प्रदान होता है तो उन्हें क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए पहला ऑप्शन है वियोजन अपक्रिया, दूसरा संयोजन अपक्रिया, और तीसरा द्विविस्थापन अपक्रिया, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्विविस्थापन अपक्रिया। ऑप्शन नंबर सी, द्विविस्थापन अपक्रिया। तो देखिए इस तरह ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हुआ दिया हुआ है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है। जब आप लोहा दुकान से खरीद के लाते हैं तो वो बहुत चमकदार होती है, तो चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय तक वायु में छोड़ देने पर उस पर लालिमा युक्त भूरे रंग का परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब कुछ दिन तक आप उसे बाहर छोड़ देंगे, बारिश में या फिर वायु के संरक्षण में आप उसे बाहर रखेंगे, तो देखिए कुछ दिनों बाद वो उसमें लालिमा आ जाती है, जो जिसे हम क्या कहते हैं वही पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है जंग लगना, दूसरा संक्षरण, और तीसरा ऑक्सीकरण, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये कॉमन सी बात है कि आप जानते होंगे कि ये इसको क्या कहते हैं, जंग लगना। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा आपका उत्तर, जंग लगना। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर ये भी आपका होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं। जब देखिए क्वेश्चन नंबर है कि बाजार में बिकने वाले चिप्स, देखिए आप सब बहुत भाई बच्चे हैं तो चिप्स तो खाते ही होंगे, तो दुकान से खरीदते भी होंगे। तो देखिए जब आप चिप्स लेते हैं तो वो उसकी थैली जो है बहुत फुली हुई होती है, लेकिन अंदर जो होता है थोड़ा कम होता है, क्योंकि आवाज़ करता है जब हिलाते हैं आप। तो देखिए क्या कर रहा है, चिप्स की थैली में ऑक्सीजन निकाल कर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। क्योंकि ऑक्सीजन रहेगा तो जाहिर सी बात है वो जो उसमें रहेगा तो उसे निकाल दिया जाता है, और उसमें कौन सी गैस भर दी जाती है जिससे आपका जो चिप्स होता है वो खराब ना हो, लंबे समय तक टिका रहे। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, और बी ऑप्शन है हाइड्रोजन, सी है अमोनिया, और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो गैस उसमें भरी जाती है ना ताकि आपका चिप्स खराब ना हो, तो उसमें ऑप्शन नंबर ए होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भरी जाती है भाई, ताकि वो चिप्स खराब ना हो और लंबे समय तक रहे उसमें। और इस तरह ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ। और चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन कम सक्रिय है, अतः इसका उपयोग ऊष्मायुक्त पदार्थ के किस लिए किया जाता है। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपका। पहला है संरक्षण में किया जाता है,
और दूसरा है संरक्षण में नहीं किया जाता, तीसरा स्वादिष्ट बनाने के लिए, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस किस लिए किया जाता है, क्योंकि अभी बताए हैं आपको ताकि खराब ना हो, कोई वस्तु खराब ना हो, लंबे समय तक रहे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, संक्षारण के लिए किया जाता है। किसके लिए? संरक्षण के लिए किया जाता है, ताकि वस्तु खराब ना हो, संरक्षण हो, उसकी सुरक्षा हो। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन अगले की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 1 मिनट, ब्लैंक हो गया क्या यार। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन है ये, देखिए क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दहन का पोषक नहीं है? इसमें से कौन सा दहन का पोषक नहीं है? तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला वायु, दूसरा क्लोरीन, तीसरा मैग्नीशियम, चौथा नाइट्रोजन। तो देखिए बताइए, आप जो दहन मतलब आग लगाते हैं तो कौन सा इसमें नहीं आता है? बाकी देखिए 3 गैसें आती हैं, एक ही होगा जो नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका मैग्नीशियम। ये देखिए दहन के काम में नहीं आता, अगर ये रहे या ना रहे, लेकिन ये दहन के काम में नहीं आता। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसका रंग कैसा है? AgCl, ये इसका रंग कैसा होता है? तो देखिए 4 ऑप्शन है। पहला श्वेत, दूसरा पीला, तीसरा हरा, चौथा काला। तो देखिए आपको जाहिर सी बात है, सिल्वर क्लोराइड है AgCl, तो इसका रंग सफ़ेद होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। तो ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेत। और अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, लोहे को जंग से बचाने के लिए जो लेपित करने की क्रिया है उसे क्या कहते हैं? लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे को जिंक से जब लेपित करेंगे तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका संरक्षण, दूसरा गैल्वेनीकरण, तीसरा पानी चढ़ाना, चौथा विद्युत अपघटन। तो देखिए जब आप किसी लोहे को जिंक से लेपित करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनीकरण करना। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण करना। इसी को एक और कहते हैं जस्तीकरण करना। क्या करेंगे? जस्तीकरण करना। तो इस तरह देखिए ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थ से क्रिया करके विभिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? जब कोई पदार्थ है वो टूटा और नया पदार्थ बनाया तो उसे क्या कहेंगे, मतलब उस क्रिया को क्या कहेंगे? तो 4 ऑप्शन है आपका। पहला है रासायनिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक अभिक्रिया, तीसरा भौतिक परिवर्तन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रासायनिक अभिक्रिया, मतलब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? जो संगमरमर होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है CaOH का होल ट्वाइस, दूसरा CaO, तीसरा है आपका CaCO3 और चौथा है आपका Ca। तो इसका देखिए जाहिर सी बात है आप सबको पता भी होगा कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CaCO3। ऑप्शन नंबर 3 CaCO3, क्योंकि संगमरमर जो है आप सबके घरों में लगता भी है, वही है पूछ रहा है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, वैसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है कहलाता है। अगर ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ हो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया और तीसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया और चौथा है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखिए इसका सही आंसर होगा रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ। अब देखिए चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, आइए चलते हैं देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन ऑक्सीकारक है? इनमें से कौन ऑक्सीकारक है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला H2O, दूसरा CO और तीसरा H2S और चौथा O2, मतलब ऑक्सीजन है। ये पूछ रहा है ऑक्सीकारक कौन सा है?
तो देखिए कौन सा होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही उत्तर होगा कि ऑक्सीजन है वो ऑक्सीकारक होगा। देखिए क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना है ऑप्शन बोला जाता है, तो इसमें ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन निकल जाएगा, और ये रहा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका अंगूर का किण्वन एक करना एक कौन सी अपक्रिया है ये पूछ रहा है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, या रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन है, और चौथा आपका उत्तर है कि सभी उत्तर गलत हैं। तो जाहिर सी बात है भाई कोई तो होगा, पूरा पूरा गलत तो हो नहीं सकता। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर एक, रासायनिक परिवर्तन। क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो देखिए अंगूर का किण्वन जो है वो अस्थाई परिवर्तन है, अस्थाई, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है जिस अपक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अपक्रिया को कहा जाता है, उस अपक्रिया को क्या कहा जाता है। तो चार ऑप्शन आपके पास है, पहला विस्थापन अपक्रिया, दूसरा अवक्षेपण अपक्रिया, चौथा संयोजन अपक्रिया, और तीसरा संयोजन अपक्रिया, और चौथा वियोजन अपक्रिया। तो देखिए इसका कौन सा उत्तर होगा। तो देखिए जो जिसमें अवक्षेप प्राप्त होता है, जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर बी होगा, अवक्षेपण अपक्रिया, ऑप्शन नंबर बी अवक्षेपण अपक्रिया। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ, ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अपक्रियाओं में अपघटन की अपक्रिया कौन है। निम्नलिखित अपक्रियाओं में अपघटन की अपक्रिया कौन है, निम्नलिखित अपक्रियाओं में अपघटन की अपक्रिया कौन है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका NaOH प्लस HCl, ये अपघटित होके NaCl और ये प्लस H2O बना, और दूसरा NaH4CnO, ये अपघटन होके H2NCONH2, और चौथा है 2KClO3 और अपघटित होके 2KCl प्लस 3O2, और चौथा H2I2 और फिर 2HI। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए जो कोई भी अपघटित होगा इसमें, तो देखिए तो ये ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो गया। इस तरह क्वेश्चन ये भी सॉल्व हुआ। अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में कौन द्विविस्थापन अपक्रिया है, कौन द्विविस्थापन अपक्रिया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर एक है 2H2 प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन, और ये बना क्या 2H2O मतलब जल बना। तो ये विस्थापन तो है नहीं, संयोग कर रहा है, संयोजन अपक्रिया है ये। और दूसरा है 2Mg प्लस O2, और ये भी देखिए 2MgO मतलब ये भी संयोग कर रहा है, और ये भी संयोग करके एक वेरिएंट को बना रहा है, तो ये भी संयोजन किया हुआ। लेकिन ऑप्शन नंबर सी देखिए AgNO प्लस NaCl, ये देखिए टूट रहा है, देखिए टूट रहा है। Ag सिल्वर है वो क्लोराइड के साथ चला गया Cl के साथ, और NaNO3 ये अलग हो गया। और चौथा आपका है H2 प्लस Cl2, ये भी देखिए संयोग करके 2HCl बना रहा है। तो इसका देखिए आपको भी पता हो गया होगा कि कौन सा उत्तर इसका होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका होगा करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट जवाब। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ। अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित अपक्रियाओं में कौन, निम्नलिखित अपक्रियाओं में से कौन विस्थापन अपक्रिया है। विस्थापन मतलब कौन कौन सी अपक्रिया विस्थापित हो रही है, तो बताइएगा। ये आपके पास चार समीकरण दिए हुए हैं। तो देखिए पहला है CaCO3, ये देखिए CaO प्लस CO3 में टूट के संयोजन क्या कर रही है कि बना रही है। देखिए ये संयोजन अपक्रिया होगी पहली आपकी, जाहिर सी बात है। और दूसरा हो जाएगा आपका CaO प्लस 2HCl, देखिए ये भी संयोग कर रही है Cl मतलब क्लोराइड के साथ CaCl2 प्लस जल बना रहा है। और देखिए चौथा जो है आपका Fe प्लस CuSO4, देखिए FeSO4 ये तो ठीक है, लेकिन कॉपर को ये विस्थापित कर रही है, क्या कर रही है, विस्थापित कर रही है कॉपर को। तो ये आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब होगा, क्योंकि ये विस्थापन अपक्रिया है, क्योंकि Cu मतलब कॉपर को ये विस्थापित कर रही है, तो ये
ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा इसका। और चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अपक्रिया का उदाहरण नहीं है। अपघटन अपक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका CaCO3। और ये अब देखिए अपघटित हो रहा है, CaO अलग हो गया और प्लस CO3 ये भी अलग हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 CaC, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 2KClO3 है। देखिए ये भी अलग हो रहा है, 2KCl और प्लस 3O2। और ऑप्शन नंबर 4 देखिए क्या है, H2Cl2। देखिए ये संयोग करके 2HCl बना रहा है। और चौथा जो है आपका मानव शरीर में भोजन का पचना। जब देखिए मानव शरीर में जब भोजन का पचना जो होता है वो भी तो अपचयन अभिक्रिया ही है भाई, कि अपघटित होकर टूटता है तभी तो भोजन पचता है भाई। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसमें संयोग मतलब टूट नहीं रहा है, ये संयोग कर रहा है, दोनों संयोग करके एक समीकरण बना लिए, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ। अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है ये, जिंक जो आपका जिंक है वो है जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा। जिंक जो है लेड कॉपर की अपेक्षा पूछ रहा है कि कम क्रियाशील होती है या अधिक होती है, समान होती है या सभी संभव हो सकते हैं। तो देखिए जाहिर सी बात है जो जिंक है वो लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होगी, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन आपका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है NaBr, और ऑप्शन नंबर बी है KClO3, और चौथा KBr, और तीसरा KBr, चौथा HgBr और HgBr। तो कौन सा आपका सही उत्तर होगा, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, GAGBR, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। भाई जो पदार्थ है जलेगा तो कुछ ना कुछ उसमें लौ निकलेगी, ज्वाला निकलेगा, लेकिन इसमें पूछा कौन पदार्थ है जो बिना ज्वाला, मतलब ज्वाला निकलती ही नहीं है भाई उसमें। तो देखिए 4 ऑप्शन है, पहला मोमबत्ती, दूसरा केरोसिन, तीसरा कोयला, चौथा मेथेन गैस। मेथेन गैस मतलब जो आपके घर में खाना बनता है वो है। तो भाई खाना बनाते हैं तो लौ तो निकलती है। और केरोसिन जब आप किसी बोतल या फिर ये जो आती है बत्ती है, लालटेन आती है, जलाते हैं जब इसमें, तो उसमें भी लौ निकलती है। और मोमबत्ती तो देखे होंगे, जलाए होंगे, तो उसमें भी लौ निकलेगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोयला। देखिए कोयला को जब जलाते हैं आप तो कोई लौ नहीं निकलती, बल्कि वो सिर्फ हिट हो जाता है, रेड एकदम हिट हो जाता है, लाल हो जाता है, लेकिन लौ नहीं निकलती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अपक्रिया है। शरीर में जो भोजन पचता है भाई वो किस प्रकार की अपक्रिया है। तो पहला अवकरण, दूसरा ऑक्सीकरण, तीसरा उदासीकरण और चौथा विद्युत अपघटन। तो भाई देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण। देखिए जो ऑक्सीकरण मतलब टूटता है, भोजन भाई टूटता है, ऑक्सीकरण होता है उसका, तभी वो पचता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगली की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर अगला है, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो किस रूप में व्यक्त किया जाता है वही पूछ रहा है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है संकेतों के रूप में, दूसरा है अणुसूत्रों के रूप में, तीसरा है समीकरणों के रूप में और चौथा है सरल सूत्रों के रूप में। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, समीकरणों के रूप में। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है रसायन विज्ञान जब पढ़ते हैं आपको समीकरण आता है, और जो पदार्थ दिए होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ये रासायनिक समीकरण है, इसे सॉल्व करो। तो ये रासायनिक समीकरणों के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक समीकरणों के रूप में। अब ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये देखिए ये बहुत ही चर्चित सवाल रहता है भाई, कि ये जो है बहुत चर्चित सवाल रहता है कि CaCO3 क्या है। CaCO3 मतलब क्या है। तो देखिए संगमरमर, और दूसरा ऑप्शन है चूना पत्थर,
और तीसरा खड़िया, चौथा ये सभी। तो देखिए, चाहे आप संगमरमर कह लीजिए और चाहे चूना पत्थर कह लीजिए और चाहे खड़िया कह लीजिए, तीनों एक ही होंगे। तो ये तीनों का फार्मूला एक ही होता है, CaCO3, और इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी का एक ही फार्मूला है, CaCO3। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ, और देखिए इस तरह आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। और आशा करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपका जो 1 नंबर का सवाल बनता है, पहले चैप्टर से आता है, आप तो शायद 20 नंबर का पूछा जाने लगा है, तो कम से कम 2-3 नंबर का आता है एक चैप्टर से, तो ये पूरे साल हो जाएंगे और अगला चैप्टर बहुत जल्द आप सबको मिल जाएगा। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें, ताकि आप सबके अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।